भी कठोर बाप हो पूरी दुनिया का, कितना भी कठोर बाप, लेकिन जब बेटी की विदा होती है तब उस बाप से पूछना उसका दिल कितना बिखर जाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है। पंडित जी ने कहा कितना भी कठोर बाप हो, लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो वह बाप रोने लगता है। उस बाप, उस पिता, उस बाबुल को 1 साल तक, 1 साल से, क्योंकि उसने तैयार निश्चित कर लिया कि अब इस वर्ष हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। लेकिन कुछ लोग, क्योंकि उस बाप ने 1 साल से खुद के लिए कपड़ा नहीं लिया, खुद के लिए चप्पल नहीं ली, खुद के लिए कुछ कार्य नहीं किया, क्योंकि इस साल उसको अपनी बेटी की शादी करनी है और कपड़े लत्ते लेकर बारातियों, अपने रिश्तेदारों, मेहमानों के लिए रखता जा रहा है। लेकिन कुछ लोग चंद पैसों के लिए, दहेज के लिए, फिर भी उस पिता पर कमी निकालते हैं कि इसने ये नहीं दिया, साड़ी नहीं दी, ये नहीं दिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने कहा आज बेटियों की अद्भुत व्याख्या है। कितनी भी रात हो, कितनी भी बेटी बीमार हो, जब पिता की आवाज सुनती है तो दौड़ी दौड़ी चली आती है। पिता कहते हैं 1 गिलास पानी दो, तो बेटी दौड़ी दौड़ी पिता के लिए जाती है। आज भी जब मेरे दिव्य दरबार में अर्जियां लगती हैं, तो जब बेटी की अर्जी लगती है तो बेटी यही कहती है कि पिता मेरे कैसे हैं, जल्दी से मेरे पिताजी ठीक हो जाएं। अर्जी में खासकर हमने उनके मन की बात जब जानी है तो अर्जी में यही आया है हमारे पर्चे पर कि बेटियों को ससुराल की चिंता ज्यादा रहती है। एक झलक पाने के लिए पिता की वो साल 2-2 साल तक नहीं जाती, और जब जाती हैं और जब वापस आती हैं, हमारे बुंदेलखंड में तो ऐसी परंपरा है कि जब बेटी जाती है, जितनी बार ससुराल जाए और जब वापस आती है तो रो रो कर पिता से भेंट कर आती है, क्योंकि पिता ही बेटियों का एक ऐसा स्नेह है और पिता भी अधिक से अधिक अपनी बेटियों से ही स्नेह करता है, जो अपने कलेज के टुकड़े को दान कर देता है। इसीलिए दुर्गावती